तो डॉक्टर साहब मैं इसमें एक और चीज आपको बताता चलूं कि इतना कॉन्फिडेंस अल्लाह के फजलो करम से अब बिल्ड हो गया है बलोचिस्तान में बीआरएसपी के हवाले से कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान ने हमें 16.5 बिलियन रुपीस की खतीर रकम दी है। तो साहब एक बहुत रिच एक्सपीरियंस है फ्रॉम चित्राल टू कराची सॉइल से लेके पंजाब इस्लामाबाद। क्या मैसेज देंगे सोसाइटी के लिए, इदारों के लिए? क्या आपका जो अपने एक्सपीरियंस से आप बीआरएसपी को हेड कर रहे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा बीआरएसपी के बारे में बताएं कि आपके ऑब्जेक्टिव्स है, कैसे काम करते हैं, कहाँ कहाँ पे करते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह जी व्यूअर्स, डॉक्टर ताहिर रशीद साहब हमारे साथ हैं। बड़े मज़े मज़े की स्टोरीज बताई। बलूचिस्तान से कैरियर का आगाज़ किया, फिर चित्राल गए, फिर चित्राल से इस्लामाबाद, लीड पाकिस्तान में आए, लीड पाकिस्तान से पंजाब फॉरेस्ट कंपनी में चले गए। और आइए आगे उससे सुनते हैं कि सर आगे का सफ़र फिर कहाँ रहा। सर बस वो कहते हैं कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। ये जब ये स्क्रैप हुई ये कंपनी तो मैं फारिग था, तो मुझे कॉल आई दोबारा कि एक पोजीशन अनाउंस हुई है WWF में। वो उनको एक रीजनल हेड चाहिए था सिंध एंड बलोचिस्तान का, क्योंकि काम उनका फैल चुका था। तो मैंने उस पर अप्लाई किया जी। अगेन वो एक बड़ा ही कॉम्पिटिटिव किस्म का प्रोसेस था और उससे फिर मेरी सिलेक्शन हुई और फिर मैं कराची चला गया सर। अच्छा। और 3 साल तकरीबन मैं कराची में रहा और मैंने हेड किया सिंध एंड बलोचिस्तान के प्रोग्राम को। बलोचिस्तान मेरा ऑफ एंड ऑन आना जाना रहता था बिकॉज यहाँ पे एक ही छोटा सा प्रोजेक्ट था, लेकिन सिंध में बहुत बड़ा पोर्टफोलियो था और फिर सिंध में CSR के हवाले से बड़ा पोटेंशियल था, पोल्यूशन के हवाले से। एरियाज पे आप काम कर रहे थे सिंध में? सर वहाँ हम मेरीन पोल्यूशन पे हम काम कर रहे थे। वहाँ हम इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहे थे कि उनको हम इंगेज करें और वहाँ पे हम ग्रीन एनर्जी को फ़रोग़ दें और उनको हम कहें कि जनाब उनके जो एमिशंस हैं वो कम से कम हों और वो ग्रीन प्रोडक्शंस की तरफ आएँ। तो ये सेकंड जो आपका इनिंग्स था ये कितने साल चला? सर ये 3 साल जी। 3 साल में वहाँ पे रहा। अच्छा। और उसमें मैं बलूचिस्तान को भी देख रहा था। उसमें मुझे एक फ़ायदा ये हुआ कि एक तो मुझे ब्राउन एरियाज़ पे काम करने का मौका मिला और दूसरा फिर वहाँ पे ये जो रिचार्ज पाकिस्तान, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा GCF फंडेड प्रोजेक्ट सामने आया, तकरीबन $70 मिलियन का। उसमें सिंध एंड बलोचिस्तान से जो कंट्रीब्यूशन थी मुझे भी कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला और वो भी एक नई लर्निंग थी कि हमने। रिचार्ज पाकिस्तान क्या है सर? रिचार्ज पाकिस्तान ये है कि जी जितने भी हमारे वाटरशेड एरियाज़ हैं, सिलेक्टिव वाटरशेड एरियाज़ जो कि बलोचिस्तान में है एक, बल्कि उसके 2 हिस्से हैं लेकिन उसको गर्दानते हम एक ही हैं। इसी तरीके से सिंध के अंदर एक वाटरशेड है, वो 7 के आसपास का इलाका है और तीसरा जो है KP के अंदर, तो और फिर एक छोटा सा जो है इसका एरिया पंजाब के अंदर। तो ये 4 वाटरशेड्स के अंदर जो है इस किस्म के काम करना कि वाटर रेगुलेट हो, रिटर्न हो, फिर एग्जैक्टली और वो उसको वो रिचार्ज हो सके बजाय कि रन ऑफ में चला जाए और फिर बाद में उसको इस्तेमाल किया जाए। इसमें क्या ज्यादातर स्मॉल डैम, चेक डैम्स, रिटेंशन वॉल? एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ जो आपने अभी फरमाई हैं ये सारे इसका हिस्सा थे। फिर उसके अंदर इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग सी फार्मर्स की, फिर नोल डेल्टा क्रॉप्स के ऊपर आप कैसे जा सकते हैं, क्योंकि जितने भी एरिया सिंध मैंने जिक्र किया ये सेमी एरिड एंड एरिड उस जोन्स में आ जाते हैं। तो फिर वहाँ पे आपने किस तरीके से कम पानी से अच्छी जो है वो फसलें लेनी है, इस पे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है गवर्नमेंट के साथ। इरिगेशन डिपार्टमेंट इसमें कस्टोडियन है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसमें कस्टोडियंस हैं, तो उनके साथ मिलके बल्कि वो कर रहे होते हैं और WWF ने उसको सिर्फ सब बात तो खैर अभी आके आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में रिचार्ज की एक्टिविटीज बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा नीड है। डॉक्टर साहब अगर किसी जगह पे रिचार्ज की वाकई नीड है तो मेरा ख्याल है वो 70 से 80% बलूचिस्तान है। 3-4 मैंने बाकी इस तरह 20% उसमें से एक्सक्लूड कर दिए कि वो जो हमारे मॉनसून के 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अगर आप उन्हें निकाल दें तो हमें तो एक एक कतरे की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत जुल्म हुआ उस सूबे के साथ भी कि हमारी जो पॉलिसीज़ थी वो इस किस्म की रहीं जो कि वाटर कंड्यूसिव रहीं और हमने इस तरीके से वहाँ पर वैराइटीज़ वगैरह इंट्रोड्यूस कर दी कि जिससे हमारे
ऑलरेडी एक्वीफर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। अच्छा। फॉर इंस्टेंस कि मैं दो वैरायटीज की हमेशा बात करता हूं और वो आपके लिए भी शायद एक न्यूज़ हो, लेकिन आप हमेशा ये कहा जाता है कि ये बलूचिस्तान का सेब है और ये तो जनाब बड़ा मीठा सेब, बहुत अच्छा सेब है। डॉक्टर साहब, सेब कभी भी बलूचिस्तान का नहीं रहा। अच्छा। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उस वक्त स्टूडेंट था, जब कभी हम ज़ियारत जाते तो ज़ियारत में बाहर से मिट्टी लाकर तो फिर उसके फार्म्स बनाए गए और वहाँ पे इसके पौधे मंगवा के सवात से और बाकी जगहों से और उनको वहाँ से लगाया गया और उसका इतना बड़ा नुकसान हुआ कि उस वक़्त तक तो कारेजेस थे, तो ये हमें कोई इतना इशू नहीं था। जब कारेजेस खुश्क हुए और उसके बाद इसके लिए फिर ट्यूबवेल्स जो है वो खुदना शुरू हुए, तो उसने हमारे वाटर टेबल को बहुत नुकसान पहुंचाया। अच्छा। ये तो ट्रेजेडी है हमारे पश्तून एरिया की। तो बलोच एरिया के अंदर भी हमने प्याज को इंट्रोड्यूस कर दिया। अच्छा, और onion। डॉक्टर साहब ये 30 से 32 उसकी वाटरिंग है सर प्याज की। और बलोचिस्तान जैसा सूबा जहां पे एक एक कतरा जो है आपके लिए यूजफुल है, वहां पे हमने इस किस्म की वैरायटीज को इंट्रोड्यूस किया। तो वहां पे प्याज ने तबाही मचा दी और यहाँ पे सेब ने। और डॉक्टर साहब, जब आप कुदरत के साथ खेलते हैं तो कुदरत फिर जो है ना उसका आपसे उससे आपसे बदला लेती है। और यही हुआ सर। हमारे पास इसके मुतबादिल बादाम था, हमारे पास इसका मुतबादिल अंगूर हुआ करता था, हमारे पास इसका मुतबादिल अनार हुआ करता था और किसी किसी जगह पिस्तेशियो था, जिनको काट के हमने सेब लगाया और सेब ने बाद में हमारे लिए बहुत बड़े इन्वायरमेंटल इश्यूज पैदा किए। चले सर, बहुत ही हमारी मालूमात में इजाफा हो गया है यकीनन। अगरचे एक ट्रेजेडी है लेकिन फिर भी मालूमात में एक सबक तो है। उसके बाद आप फिर दोबारा भी बलूचिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम में आ गए एज CEO। जी सर, ये भी तकरीबन आज से कोई तकरीबन 3.25 साल पहले। अच्छा। इस नवंबर में मेरे अब आप BRSP को हेड कर रहे हैं सर, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा BRSP के बारे में बताएं कि आपके ऑब्जेक्टिव्स है, कैसे काम करते हैं, कहाँ पे करते हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह, ये पाकिस्तान की दूसरी या तीसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और बलूचिस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जी। हमारे सर 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें हम 34 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं और एक डाइवर्स पोर्टफोलियो के साथ काम कर रहे हैं सर। क्योंकि अगर गुर्बत का लेवल देखें तो बदकिस्मती से पाकिस्तान का 42% जो है वो सबसे आगे नज़र आता है। और तो ये एक हमारा यही एक मिशन था, एक मकसद था कि हम रूरल एरियाज में पहुँचें, हम गांव पहुँचें, हम बस्ती बस्ती पहुँचें और वहाँ पे जो सतह गुर्बत से नीचे लोग हैं, हम ना सिर्फ उनको इंगेज करें बल्कि डॉक्टर साहब उनको कैपेसिटेट करें, और ना सिर्फ कैपेसिटेट करें बल्कि उनको रिसोर्सेज भी मुहैया करें ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। बलूचिस्तान के रूरल एरियाज में काम करना मुश्किल तो नहीं आजकल? डॉक्टर साहब बहुत मुश्किल, उस वक्त भी मुश्किल था जी जब हमने ये काम स्टार्ट किया। डॉक्टर साहब, मैं तकरीबन 1 साल BRSP बनने के बाद मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गया था। तो हमें इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था कि ख़वातीन की तंजीमें बनाना तो दूर की बात, मर्दों की तंजीमें बनाने के लिए भी रात को 9 बजे हम जाते थे कि उस वक़्त की जो वहाँ पे कम्युनिटी थी, जिसमें उलमा इकराम थे और बाकी लोग थे, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा जो है अपोजिशन होती थी। लेकिन आज अल्लाह के फजलो करम से हम 40,000 कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के कस्टोडियंस हैं। और सर हम उनको फिर इन तंजीमों को 40,000 तंजीमों को एक और टियर में आगे ले गए हैं, जिसमें हम उन्हें लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। ये यूनियन काउंसिल लेवल्स की हमने बॉडीज बना दी हैं और उन सब यूनियन काउंसिल के जो मेंबरान हैं, जो उनके प्रेसिडेंट्स हैं, उनको हमने लिंक कर दिया है डिप्टी कमिश्नर्स के साथ। वो क्वार्टरली जो है वो मीट करते हैं, वो बैठते हैं। उसमें ये हुआ करता था कि हम जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हम मैच करते हैं जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज के साथ, और फिर जो उनकी तकालीफ हैं, जो उनके इश्यूज हैं, वो एड्रेस किए जाते हैं। मेनली आप जो मकामी लोग हैं उनके इश्यूज पे काम करते हैं? 100% डॉक्टर साहब, 100% हम काम करते हैं जी। हम काम क्या करते हैं, बल्कि काम वो खुद करते हैं, प्लानिंग वो खुद करते हैं, उसके बाद वो उसके लिए जो है प्रपोजल्स वो खुद बनाते हैं, हमारे पास आते हैं, हम उनको रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, हम उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं और उस काम की मॉनिटरिंग करते हैं। बाकी तमाम के तमाम काम जो है हमारी कम्युनिटीज खुद करते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं इसमें एक और चीज़ आपको बताता चलूँ
कि इतना कॉन्फिडेंस अल्लाह के फजलो करम से अब बिल्ड हो गया है बलूचिस्तान में BRSP के हवाले से कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने हमें 16.5 बिलियन रुपीस की खतीर रकम दी है, जिसमें हम वेल्थ क्रिएशन के लिए जा रहे हैं। जो बलूचिस्तान की यूथ है, ख़ास तौर पे जो हमारे बलोच एरियाज़ की जो यूथ है, हम उन्हें इंगेज करने के लिए जा रहे हैं। और ना सिर्फ हम उन्हें इंगेज करेंगे, उनको कैपेसिटेट करेंगे और उनको हम 5 लाख से 30 लाख की ग्रांट्स देंगे, ताकि जो उनके जो मुख्तलिफ जो वो काम कर रहे हैं, जो उनके बिजनेसेस हैं, उनको वो आगे लेके जाएं। ना सिर्फ वो खुद अपने लिए रिसोर्सेज जनरेट करें, बल्कि अपने साथ मुख्तलिफ लोगों को भी इंगेज करें। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि तकरीबन जो है 40 से 45% जो है वो ख़वातीन का इसके अंदर शेयर है, कि वहाँ की ख़वातीन, वहाँ की बच्चियाँ, पढ़ी लिखी बच्चियाँ, वो आगे आएँ और अपने बिजनेसेस को संभालें और बिजनेसेस को आगे लेके जाएं। डॉक्टर साहब, एक बहुत रिच एक्सपीरियंस है फ्रॉम चित्राल टू कराची सॉइल से लेके पंजाब, इस्लामाबाद। क्या मैसेज देंगे सोसाइटी के लिए, इदारों के लिए? क्या आपका जो अपने एक्सपीरियंस से? डॉक्टर साहब, मेरा तो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हमें स्पून फीडिंग से निकलकर हमने उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करना होगा। हमें उनको पकड़कर मछली खिलाने से निकलकर उनको मछली पकड़ना सिखाना होगा, ताकि वो खुद अपने पाँव पे खड़े हो सकें। और मेरा इसके उनके लिए मैसेज ये है कि ये मुल्क उनका अपना है, ये मुल्क, ये सूबा उनका अपना है, वो ज़िला उनका है, वो यूनियन काउंसिल उनकी है। उन्हीं को इसकी कस्टोडियनशिप लेनी होगी। जब तक वो खुद इसकी कस्टोडियनशिप नहीं लेंगे, कोई भी बाहर से आके उनके हालात को चेंज नहीं कर सकता। और दूसरा, इन्वायरमेंट के हवाले से डॉक्टर साहब, मेरा ये हमेशा से ये पैगाम है अपने यूथ के लिए कि वो इसमें वो आगे आएँ और इसके अंदर वो इनोवेशंस की तरफ आएँ और इसमें वो कोलैबोरेशन की तरफ आएँ, क्योंकि ये एक इतना बड़ा मेनेस है हमारे ऊपर, एक इतनी बड़ा बोझ और जिम्मेदारी आ चुकी है कि जिसमें हम तो अपनी ज़िंदगी वो गुजार गए, लेकिन जो हमारे आने वाली यूथ है उसको रेजिलिएंट होना पड़ेगा और उसको आगे बढ़ना पड़ेगा कि अपने इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को वो एड्रेस करें। फिर ये मुल्क जो है वो आगे जा सकता है और इसमें यूथ का किरदार बहुत अहम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। व्यूअर्स, आपने डॉक्टर ताहिर रशीद साहब की बातें सुनी, दिल तो करता है कि आगे कंटिन्यूअस रहे, हमें तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन आप फिर थोड़ा थक जाते हैं। बहरसूरत उसकी निचोड़ जो उसने बताया कि अपने यूथ को, अपने जवानों को मछली पकड़ने का तरीका सिखाओ, मछलियाँ मत खिलाओ। दूसरा यह कि कोलैबोरेशन, इनोवेशन, जब तक एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम नहीं होगा, तब तक न इन्वायरमेंट के इशू हल होंगे, न कोई और इशू हल होगा। विद दीज मैसेजेस, थैंक यू वेरी मच टू बी विद अस।